हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता है आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए दोस्तों, और इस बार 2024 में आप लोग अच्छे मार्क्स ला के दिखाइए, ताकि आप लोग का एग्जाम जो है दोस्तों बहुत लगीच है। तो इसके वजह से आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से और अच्छा मार्क्स ला के दिखाइए। ठीक है, तो बने रहिए, हम आपको मैथ बताते हैं और मैथ बहुत इजी पैटर्न से बताएंगे आपको। सिर्फ आप लोग वीडियो पे बने रहिए, तो बिल्कुल है कि आपको 100% देते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों। देखते हैं, क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हमें से ये कह रहा है कि देखिए हम एक पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, जब हम पतंग नीचे से भूमि जमीन से ही उड़ाते हैं पतंग, और पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोर, उसकी जो रस्सी होता है, डोर मतलब होता है रस्सी। ठीक है, रस्सी को ही हम लोग डोर बोलते हैं। उनकी जो रस्सी की जो लंबाई है, डोर की लंबाई, पतंग जो ऊपर में उड़ रही है उसकी लंबाई जो है वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पतंग जो उड़ाते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये दिशा, देखिए ध्यान दीजिएगा, चित्र पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल 100% देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका भूमि है दोस्तों, और इनकी ऊंचाई जो है, पतंग की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए उड़ रहा है पतंग एक। ठीक है, अस्थायी रूप से एक पतंग उड़ा रहे हैं और ये उड़ रहा है ऊपर में। यहां से इसकी जो डोर की जो लंबाई है, डोर की जो झुकाव है, सॉरी दिखते जाइएगा आप लोग, डोर की जो झुकाव है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण झुका है। कितने डिग्री का एंगल है ये? 60 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका डोर की झुकाव हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका पतंग उड़ रहा है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इसे आप मान लीजिए ए, बी, इसे आप सी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंची, ये जो ऊंचाई है इनकी, पतंग जो जितने ऊपर में उड़ रहा है उनकी ऊंचाई दिया है। कितना दिया है? ये आपका 60 मीटर है। कितना मीटर है? 60 मीटर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ऊंचाई आपको मालूम है, डोरी अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि की डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखिए ये रस्सी जो है पूरा एकदम पूरा टाइट बांधा हुआ है, यहाँ से ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई, तो डोरी की जो लंबाई है दोस्तों, हमसे ये पूछ रहा है कि ये मान लीजिए डोरी जो रस्सी होता है इसकी लंबाई कितनी है। मेरे से ये पूछ रहा है डोरी की लंबाई कितनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डोरी की मेरे से लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं, जब हमें ये पता है और ये मेरे से पूछ रहा है, जब ये मेरा कौन सा हो गया, ये कौन को बोलते हैं? लंब कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों? साइन का होता है। तो देखिए ध्यान देते जाइएगा आप लोग, इसे बहुत इजी पैटर्न से सॉल्व करेंगे आप लोग के सामने, तो आप लोग बने रहिए। जैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यह आपका जो कोण जो है दोस्तों, ये आपका समकोण है। ठीक है, तो देखिए, तो हमें निकालना है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन 60 डिग्री बराबर, आप ले लीजिए ए बी बटे ए सी। यहां तक में दिक्कत आप लोग को? तो ध्यान देते जाइएगा। आप ये बताइए दोस्तों कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर
ए बी का मान कितना है 60 डिग्री है, और AC तो हमें निकालने के लिए कह रहा है रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई देखिए निकाल देंगे, AC बराबर रहने दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसे टर्निंग गुणा कर लीजिएगा, तो √3AC बराबर आप इसे गुना कर लीजिएगा 60 गुना 2, ये हो जाएगा √3AC बराबर 60 दूना हो जाएगा 120। आप 60 गुना 2 कीजिएगा तो 120 होगा, तो इसीलिए AC बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 का हम परिमेयकरण कर लेंगे, तो √3 बटे √3। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा 120 √3, ये हो जाएगा 120 √3, अब बटे और √3 गुना √3 कीजिएगा, तो √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है। अब 3 से इसे आप कटा सकते हैं, 3 से भाग दीजिएगा 120 में, तो 40 तिया 120 होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा हो गया, इसीलिए ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसीलिए डोरी की लंबाई ठीक है, डोरी की लंबाई कितना निकल गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 से कट गया 40 √3, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, और बहुत इजी है दोस्तों। ठीक है, ऐसी वीडियो हम बनाते हैं, प्रत्येक दिन मेरा वीडियो बनता है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो भी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी देते हैं दोस्तों, और ये सब एग्जाम में बिल्कुल पूछा ही जाता है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा तो बिल्कुल एक बार कहिएगा कि हाँ पढ़े थे, और बहुत इजी पैटर्न से पढ़ाया गया था। तो बिल्कुल आप लोग प्रत्येक दिन देखिए वीडियो, और आपको मैथ इजी करा देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और जितनी वीडियो बनता है सही वीडियो को आप लोग देखिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।